अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सोचिए एक ऐसी जमीन जहां से इंसानी तहजीब ने पहली दफा अपनी आंखें खोली, जहां लिखने का फन पैदा हुआ, जहां पहली सिटी बनी, जहां से हुकूमत, मजहब और इंसानी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ये है मेसोपोटामिया, यानी दो दरियाओं के दरमियान वाक़े जमीन, यूफ्रेटिस और टिग्रिस के बीच का वो इलाका जिसे दुनिया क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहती है। दोस्तों, मेसोपोटामिया लफ्ज ग्रीक जुबान से आया है। मेसो मतलब बीच और पोटामोस मतलब नदी, यानी दो नदियों के दरमियान जमीन। ये इलाका आज के इराक, सीरिया और कुवैत के हिस्सों में आता है। जहां हम आज बगदाद, बसरा और मोसुल के नाम सुनते हैं, वहीं पर कभी सुमेरियंस, अकाडियंस, बैबिलोनियंस और असीरियंस की तहजीबें फूली फली। ये वो जगह थी जहां इंसान ने शिकार से जिंदगी बदलकर खेती करनी सीखी, जहां पत्थर से लिखने तक का सफर हुआ और जहां से सिविलाइजेशन का लफ्ज असल मानी में जिंदा हुआ। मेसोपोटामिया में सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां। हर साल इन नदियों का पानी फैलकर जमीन को जरखेज बनाता था। इस वजह से यहाँ खेती आसान थी और लोग नए क्रॉप्स उगाने लगे, गंदम, जौ, खजूर और सब्जियां। कुछ लोग कहते हैं कि अगर नदियां ना होती तो मेसोपोटामिया कभी सिविलाइजेशन ना बनता, क्योंकि पानी और जरखेजी ने इंसान को पहली बार एक जगह बसने पर मजबूर किया। और जब इंसान एक जगह बस गया, तब उसने गांव और बस्तियां बनानी शुरू की। यहां से पहली सिटीज का जन्म हुआ। दोस्तों, मेसोपोटामिया की पहली और सबसे कदीम तहजीब थी सुमेरियन सिविलाइजेशन अराउंड 4000 BCE। सुमेरियंस ने साउदर्न मेसोपोटामिया में उर, उरुक, लगाश और एरिडू जैसे शहर बसाए। ये सिटीज सिर्फ बस्तियां नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज थीं। यहाँ के लोगों ने इरिगेशन सिस्टम, ब्रिक हाउसेस और जिगोराट्स यानी टेम्पल्स बनाए। सुमेरियंस के बारे में सबसे अमेजिंग बात यह थी कि उन्होंने लिखने का फन इख्तरा किया, जिसे कहा गया क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ये लिखने का पहला सिस्टम था जहां लोग मिट्टी के टैबलेट्स पर वेज शेप्ड सिंबल्स बनाते थे। इस इन्वेंशन ने इंसानी हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। अब बातें सिर्फ जुबान तक नहीं रहीं, अब लिखी जा सकती थी, रिकॉर्ड हो सकती थी और अगली नस्लों तक पहुंच सकती थी। सुमेरियंस ने पहली दफा सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। हर शहर का अपना रूलर और डीएटी होता था, खुदा होता था। उनका अकीदा था कि हर सिटी किसी एक देवता के प्रोटेक्शन में है। उरुक के मशहूर राजा का नाम था गिलगमेश, जिसकी कहानी एपिक ऑफ गिलगमेश दुनिया का सबसे पुराना लिटरेचर माना जाता है। इस कहानी में इंसानी जिंदगी, मौत और अमर होने की तलाश का जिक्र है, जो ये साबित करता है कि उस वक्त भी इंसान सोचता था, मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। सुमेरियंस ने वो काम किए जिन्होंने पूरी इंसानियत की सोच बदल दी। व्हील का इख्तिरा, पहला चक्का उन्होंने बनाया, कैलेंडर और टाइम मेजरमेंट का सिस्टम, मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग का इस्तेमाल, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट। उन्होंने मड ब्रिक से घर और मंदिर बनाए और अपनी जिंदगी को लिखित और ऑर्गेनाइज्ड बनाया। सोचिए, वो वक्त जब दुनिया के बाकी हिस्से अभी जंगलों में थे, मेसोपोटामिया के लोग लिख रहे थे, हिसाब कर रहे थे और सोसाइटीज ऑर्गेनाइज कर रहे थे। फिर दोस्तों, वक्त आया सारगोन ऑफ एकड का, जिसे दुनिया का पहला एम्परर कहा जाता है। अराउंड 2300 BCE सारगोन ने पूरी मेसोपोटामिया को एक एम्पायर में जोड़ दिया, अकाडियन एम्पायर। ये पहली दफा था जब इंसानी हिस्ट्री में एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनी। सारगोन ने एक एफिशिएंट सिस्टम बनाया जहां ट्रेड, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन एक जगह से कंट्रोल होता था। उन्होंने सुमेरियन कल्चर और लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, लेकिन अपनी एम्पायर की जुबान अकाडियन बनाई। ये लैंग्वेज आगे चलकर बैबिलोनियन और असीरियन कल्चर्स की फाउंडेशन बनी। मेसोपोटामिया के लोग कॉमर्स में एक्सपर्ट थे। उनके पास कॉपर, टिन और लग्जरी आइटम्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने ट्रेडिंग नेटवर्क डेवलप किया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन तक जाता था।
उन्होंने बोट्स और कार्ट्स के जरिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड शुरू की। खजूर, कपड़ा और सीरियल्स एक्सपोर्ट करते और बदले में गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस स्टोन्स इंपोर्ट करते। इस तरह मेसोपोटामिया पहला इकोनॉमिक हब बना जहां से ग्लोबल ट्रेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। दोस्तों, मेसोपोटामिया में रिलीजन ने सोसाइटी को शेप किया। उनका यकीन था कि हर नेचुरल एलिमेंट, दरिया, हवा, बारिश, बिजली, किसी न किसी गॉड का निजाम है। उनके देवताओं का सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज था। अनु स्काई का गॉड, एनलिल हवा और पावर का गॉड, एनकी पानी और विजडम का गॉड, इनाना इश्तार लव और वॉर की गॉडेस। उन्होंने बड़े बड़े जिगुराट्स बनाए। ये मल्टी स्टोरी टेम्पल्स थे जो आसमान को छूते लगते थे। ये अल्लाह के घर नहीं बल्कि देवताओं के लिए होम्स कहलाए जाते थे। रिलीजन के साथ साथ उन्होंने जस्टिस और लॉस का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया और इसी से आगे जाकर बना कोड ऑफ हम्मुराबी, पहला लिखा हुआ कानून। सुमेलियंस और अकाडियंस के बाद मेसोपोटामिया में उभरा बेबीलोन। बेबीलोन का मतलब ही था गेट ऑफ द गॉड्स। इस एरा का सबसे मशहूर राजा था हम्मुराबी 1792 BCE। उसने लिखा दुनिया का पहला लॉ कोड, कोड ऑफ हम्मुराबी। इसमें लिखा था, अगर कोई किसी का नुकसान करे तो उसे बराबर सजा मिले, यानी आई फॉर एन आई, टूथ फॉर ए टूथ। ये कानून दुनिया के लीगल सिस्टम्स की बुनियाद बना। हम्मुराबी ने जस्टिस और इक्वालिटी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और लोग समझने लगे कि इंसाफ हुक्मरान का काम है। बेबीलोनियंस और सुमेरियंस ने अपने शहरों को सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड बनाया। वो पत्थर नहीं, मड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने इरिगेशन चैनल्स, सिटी वॉल्स और ड्रेनेज सिस्टम्स बनाए। उनके घरों में रूम्स और कोर्टयार्ड्स होते थे। ये सिस्टम आज के मिडिल ईस्टर्न आर्किटेक्चर तक चला आता है। उनका सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट था जिगुराट ऑफ उर, जो अब भी इराक में एक हिस्टोरिकल वंडर के तौर पर मौजूद है। मेसोपोटामिया के लोग साइंस और मैथमेटिक्स में पायनियर थे। उन्होंने 60 बेस नंबर सिस्टम बनाया, जिससे हम आज भी मिनट्स और सेकंड्स में यूज करते हैं। उन्होंने कैलेंडर और एस्ट्रोनॉमी डेवलप की, प्लैनेटरी मूवमेंट्स और इक्लिप्सेस का रिकॉर्ड लिखा। सोचिए, ये सब 5000 साल पहले हुआ था। जहां दुनिया में अभी फायर डिस्कवर हो रही थी, मेसोपोटामिया के लोग स्टार्स का हिसाब लगा रहे थे। मेसोपोटामिया की सोसाइटी हाईली स्ट्रक्चर्ड थी। टॉप किंग्स और प्रीस्ट्स, मिडिल मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन, बॉटम फार्मर्स और स्लेव्स। औरतों को प्रॉपर्टी का हक था, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स लिमिटेड थे। स्कूल्स एडुबा कहलाते थे, जहां लिखने और मैथ सिखाई जाती थी। डेली लाइफ सिंपल थी। लोग खजूर, रोटी और मीट खाते थे, लेकिन फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस उनके कल्चर का हिस्सा थे। मेसोपोटामिया के लोगों ने पानी के जरिए अपनी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कैनाल्स और लीवीज बनाए, जिससे खेती ज्यादा प्रोडक्टिव हुई। यानी वो पहले इंजीनियर्स थे जिन्होंने नेचर को कंट्रोल करना सीखा। हर सिविलाइजेशन की तरह मेसोपोटामिया भी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रही थी। सिटीज आपस में रिसोर्सेज और पावर के लिए लड़ती रहीं, लेकिन हर जंग ने उनको और एडवांस्ड बनाया। बेटर वेपन्स, स्ट्रैटेजीज और लीडरशिप सिस्टम्स बने। दोस्तों, मेसोपोटामिया के लोग सिंपल जिंदगी गुजारते थे, लेकिन उनके स्टैंडर्ड्स अपने वक्त के हिसाब से बहुत हाई थे। उनका लाइफस्टाइल एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम पर मबनी था, जहां हर चीज का टाइम और मकाम था। सुबह लोग अपनी फील्ड्स में जाते और शाम के वक्त टेम्पल्स के पास सोशल गैदरिंग्स होती। शहरों में मार्केट्स या सूक्स होते, जहां लोग ट्रेडिंग करते, खाना खाते और महफिलें लगाते। उनके फूड्स में सबसे ज्यादा मशहूर थे खजूर यानी डेट्स, जो उनका स्टेपल फ्रूट था, जौ और गंदम रोटी और बियर के लिए, मछली और गोश्त नदियों और खेतों से मिलने वाली प्रोटीन सोर्स। पहले से कुकिंग यूटेंसिल्स और स्टोव्स भी यूज होते थे और विमेन घरों में खाना पकाने के साथ बच्चों को लिखना और सिलाई सिखाती। मेसोपोटामिया के लोग कपड़ों पर बहुत फोकस करते थे। उनका वेदर गर्म था, इसलिए ज्यादातर कपड़े शीप वुल और फ्लैक्स फाइबर से बनते थे। मेन लूज गाउन्स पहनते और विमेन प्लीटेड ड्रेसेस और ज्वेलरी से अपने आप को सजाती। ज्यादा अमीर लोग अपने कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी करवाते और परफ्यूम लगाना एक लग्जरी समझा जाता। वो ब्रॉन्ज के मिरर्स और कोम्स यूज करते और अपनी ब्यूटी पर फख्र करते। सोचिए,
5000 साल पहले भी इंसान फैशन और अपीयरेंस पर इतना सेंसिटिव था। मेसोपोटामिया के आर्किटेक्चर का अपना एक अलग जादू था। क्योंकि पत्थर की कमी थी, इसलिए उन्होंने मड ब्रिक्स और रीड का इस्तेमाल किया। घर रेक्टेंगुलर होते, अंदर कोर्टयार्ड और छोटी सी छत होती। टेम्पल्स और पैलेसेस उनकी जिंदगी का मरकज थे। सबसे मशहूर स्ट्रक्चर था जिगुराट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसे आसमान और जमीन के दरमियान का रिश्ता माना जाता था। हर जिगुराट किसी एक देवता के लिए होता था और उसके ऊपर प्रीस्ट्स रिचुअल्स करते थे। इन बिल्डिंग्स का डिजाइन आज भी मॉडर्न आर्किटेक्चर में दिखाई देता है। पिरामिड स्टाइल शेप्स और स्टेप बिल्डिंग्स इसी विरसे से आई हैं। मेसोपोटामिया के लोगों ने आर्ट को जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। उनके स्कल्पचर्स, कार्विंग्स और पेंटिंग्स दुनिया के सबसे पुराने आर्टवर्क्स हैं। उन्होंने ब्रॉन्ज और गोल्ड से ज्वेलरी और स्टैचूज बनाए। टेम्पल्स के वॉल्स पर उन्होंने बैटल सीन्स और रिलीजियस स्टोरीज लिखी। म्यूजिक भी उनके कल्चर का अहम हिस्सा था। वो लायर्स, हार्प्स, ड्रम्स और फ्लूट्स बजाते। फेस्टिवल्स के दौरान लोग गाने गाते और डांस करते, और उनके गीत में नेचर, लव और डिवोशन का इजहार होता था। दोस्तों, मेसोपोटामिया ने दुनिया को लिखने का फन दिया। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, ये मिट्टी के टैबलेट्स पर वेज शेप्ड मार्क्स से लिखी जाती थी। स्कूल्स इदुब्बा कहलाते थे। यहाँ के स्टूडेंट्स को लिखने, मैथ और रिकॉर्ड कीपिंग सिखाई जाती थी। लड़के ज्यादा तालीम लेते, लेकिन कुछ सिटीज में लड़कियों के लिए भी स्पेशल टीचर्स होते। मेसोपोटामियन टैबलेट्स पर ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जहां लोग अपने ख्वाबों, दोस्तों के नाम और खुशियों के पल लिखते थे। ये लिखाई आज भी म्यूजियम्स में उनके जज्बात का सबूत है। मेसोपोटामिया के लोग साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने 60 बेस सिस्टम बनाया जिसे टाइम, ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी को समझा गया। इसी सिस्टम की वजह से आज हम कहते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स और 1 घंटे में 60 मिनट्स। उन्होंने कैलेंडर बनाया जो लूनर और सोलर साइकिल्स पर मबनी था। पहली बार उन्होंने प्लैनेटरी मूवमेंट्स, इक्लिप्सेस और एग्रीकल्चरल टाइमिंग का रिकॉर्ड रखा। यानी वो समझते थे कि नेचर एक सिस्टम के जरिए चलती है और ये सिस्टम अल्लाह या उनके देवता की तरफ से बना हुआ है। जैसे पार्ट 1 में हमने देखा, हम्मुराबी का कोड दुनिया का पहला लॉ था। लेकिन दोस्तों, इस लॉ ने सिर्फ इंसाफ नहीं दिया, बल्कि सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर भी दिया। लॉ टैबलेट्स पर लिखे गए और पब्लिक स्क्वायर्स में लगाए जाते, यानी सब लोग जानते थे कि उनके हक और फर्ज क्या हैं। कानून का ये सिस्टम दुनिया के मॉडर्न कोर्ट्स तक पहुंच गया और आज भी इंसाफ का कॉन्सेप्ट उसी बुनियाद पर खड़ा है। मेसोपोटामिया के लोग मजहब को जिंदगी का हिस्सा समझते थे। उनका अकीदा था कि जिंदगी और मौत दोनों देवताओं के निजाम में हैं। उनके टेम्पल सिर्फ इबादत के मरकज नहीं, बल्कि इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूशंस भी थे, जहां लोग ज़कात, टैक्स और ट्रेड के डॉक्यूमेंट्स रखते थे। उनके मजहब में सबसे इंपॉर्टेंट थी इनाना यानी इश्तार, लव और वॉर की गॉडेस। उनके फेस्टिवल्स और रिचुअल्स ने पूरी सोसाइटी को एक थ्रेड में जोड़ दिया था। दोस्तों, मेसोपोटामिया अपने वक्त का दुबई था, जहां दुनिया के कोने कोने से माल आता था। उन्होंने ट्रेड रूट्स एस्टैब्लिश किए जो इंडस वैली, इजिप्ट और एनाटोलिया यानी टर्की तक जाते थे। लोग स्पाइसेस, ज्वेलरी, कॉपर और गोल्ड का कारोबार करते। उनके बाजार लग्जरी से भरे रहते। कपड़ों के स्टॉल्स, परफ्यूम्ड ऑयल्स और ब्रॉन्ज वेपन्स बिकते। अमीर लोगों के घरों में सर्वेंट्स, फाइन पॉटरी और इंपोर्टेड ज्वेलरी होती। लग्जरी उनके कल्चर का एक सिंबल बन गया और इसी कंफर्ट ने धीरे धीरे उनकी मजबूती कम कर दी। दोस्तों, हर तहजीब का एक उरूज होता है और फिर जवाल। मेसोपोटामिया भी इनसे बचा नहीं। पहले तो वॉर्स ने उन्हें कमजोर किया। सिटी स्टेट्स आपस में लड़ते रहे। फिर आई नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड्स, ड्राउट्स और फैमिन। और सबसे बड़ा झटका था फॉरेन इन्वेजन्स। पर्शियंस, हिटाइट्स और असीरियंस ने मेसोपोटामिया पर बार बार हमला किया। बेबीलोन का शहर जो कभी चमकता था, अब बर्बाद हो गया। जिगुराइट्स मिट्टी में मिल गए और लिखे हुए टैबलेट्स नदियों में बह गए। लेकिन उनका विरसा, उनका इल्म, उनका लिखने का फन, उनके आइडियाज कभी नहीं मरे। वो आगे चलकर ग्रीक, रोमन और इस्लामिक सिविलाइजेशंस का बुनियाद बने। दोस्तों, आज जब हम लिखते हैं, हिसाब करते हैं, लॉ फॉलो करते हैं या कैलेंडर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया का असर मौजूद है। उन्होंने इंसान को सिखाया कि नॉलेज इज पावर। उन्होंने दुनिया को बताया कि इंसाफ और सिस्टम से ही सिविलाइजेशन बनती है। और उन्होंने हमें यह दिखाया कि अगर इंसान अपनी अकल का सही इस्तेमाल करे तो मिट्टी से भी मौजज़ा पैदा हो सकता है। सोचिए दोस्तों, आज हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं,
लेकिन क्या हम उन लोगों जैसे डिसिप्लिन्ड हैं जिन्होंने मिट्टी से लिखाई बनाई? क्या हम उनके जैसे ऑर्गेनाइज्ड और ऑनेस्ट हैं? मेसोपोटामिया गिर गया, लेकिन हमें उनके उरूज से सीखना चाहिए। ताकत, इल्म और इंसाफ, यही वो 3 बुनियादें हैं जिन्होंने इंसानियत को जिंदा रखा। दोस्तों, ये थी मेसोपोटामिया के ज़वाल और विरसे की कहानी। एक ऐसी तहजीब जहां से सब कुछ शुरू हुआ और जहां से इंसान ने दुनिया को समझना सीखा। तो याद रखिए, इंसानियत का पहला कदम मेसोपोटामिया की मिट्टी पर पड़ा था और हर लिखी हुई लाइन, हर लिखा हुआ लफ्ज उन्हीं के ख्वाब का हिस्सा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।